हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है विदित सर। आज हम लोग इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज रिव्यू करेंगे, बट उससे पहले कल जो बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है कि विराट कोहली स्टेप डाउन हुए टेस्ट क्रिकेट कैप्टेंसी से। उसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। हेलो विदित सर, हाउ आर यू? मैं बढ़िया यार, थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जो लोग देख रहे हैं उनको ये कहूंगा यार, कल की जो न्यूज़ थी बड़ी टफ थी बहुत लोगों के लिए। सबके लिए टफ थी। मैं कहूँगा टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली का रिटायर वो रेजिग्नेशन देना। बट स्टिल वो कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन। क्रिकेट तो वो खेलेंगे ही, और उम्मीद करते हैं कि विराट द बैट्समैन हमें दिखेगा फिर से, और 71st सेंचुरी आए जल्दी, ताकि वो उनके ऊपर से बोझ उतरे जो है। और डिसअपॉइंटिंग था कल का दिन, सबको पता ही है तो यार, कि कल बहुत से लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे। बट ऑल नॉट ठीक है। अब डिसीजन विराट कोहली का था, किसका था वो तो अब आती रहेंगी रिपोर्ट जब तक कुछ नया नहीं होता। बट स्टिल ओके विद इट। सर, बट हाउ डू यू थिंक, मतलब ये जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज स्टार्ट होने से पहले जब ये कंट्रोवर्सीज हुई थी विराट वर्सेस बीसीसीआई में, तो आपको लगता है कुछ बीसीसीआई का इफेक्ट है, प्रेशर है? नहीं, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात को लेके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा बीसीसीआई का गलत है। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मैं इसमें ना रवि शास्त्री की गलती मानूंगा, ना द्रविड़ सर की, ना रोहित शर्मा की, ना विराट कोहली की। मैं किसी इंडिविजुअली गलती मानता ही नहीं इस पूरी कंट्रोवर्सी में। पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती है। क्या होता है जब पावर स्ट्रगल होती है ना, तो पावर स्ट्रगल दो इंसानों में होती है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी ना, वो ही शायद पावर स्ट्रगल को इनिशिएट कर रही थी। उन्होंने ही पावर टसल शुरू करी। उन्होंने ही पहले अलग अलग बयान दिए, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। उनके खुद के स्टेटमेंट्स ही मैच नहीं कर रहे थे। जिन तीन लोगों ने बयान दिए बीसीसीआई की तरफ से, तो उनके स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रहे थे। विराट कोहली ने अपना साइड हमारे पास रखा। तो सबका अपना पर्सपेक्टिव है, बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि बीसीसीआई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन के लिए जो मैस अब आज हुआ है। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद अब कोहली के रेजिग्नेशन के बाद शायद अब ये डस्ट सेटल डाउन होगी, और हम इंडियन टीम में परफॉर्म करता देखेंगे। क्योंकि इंडियन टीम की तो बात कोई कर ही नहीं रहा। तो हमें अब इंडियन क्रिकेट को देखना है, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि प्यार क्रिकेट से है हमें। इंडिविजुअल्स कम, बट लेटर स्टेज पे। तो बट ये करा था बीसीसीआई का। मैं तो मेरा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है इस बात पे। मैं तो ये मानता हूँ कि बीसीसीआई करा था ये। सर, और हमने ये पहले से देखा है, मतलब 90s की जनरेशन से, मतलब सचिन सर के साथ ऐसा हुआ, अनिल कुंबले सर के साथ ऐसा हुआ। मतलब आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो बात बिल्कुल सही है। आप 90s की बात कर रहे हो, मैं कहूंगा उससे पहले भी ऐसे हुआ है। अगर आप देखो, बहुत से क्रिकेटर रहे हैं हमारे, कहते हम जो मेरे फादर साहब बताते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि आती थी न्यूज की कपिल देव और गवास्कर में भी नहीं बन रही। उन कपिल देव सर और गवास्कर में नहीं बन रही, तो उनकी भी। तो ये ट्रेडिशन है, और एक ट्रेडिशन हमारा बहुत टाइम से रहा ही है कि हम लेजेंड्स को अच्छे से फेयरवेल नहीं देते। आप उठाओ, नाम उठाओ, आप जिनको फॉलो करते हैं देखते होंगे, सहवाग उठाओ, द्रविड़ उठाओ, खुद लक्ष्मण उठाओ, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर। ये लिस्ट मतलब कितने आप इसमें ऐड कर सकते हो, युवराज सिंह। अगर मुझे याद आता है फेयरवेल दी गई है दो प्लेयर्स को, तो एक है तेंदुलकर सर 200 टेस्ट मैच, और आशीष नेहरा कोटला में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका T20 मैच था। तो यस। उनको दो कोई मिली है। रिस्पेक्ट हमें देनी आती नहीं है हमें लेजेंड्स को, कैसे नहीं। उनको कहते हैं ना ट्रांजिशन कैसे करें। ठीक है ना। धोनी सर ने भी देखो, एंड ऑफ द डे कैप्टनशिप जरूर छोड़ी ऑन ग्राउंड, बट जब रिटायर हुए तब वो ऑफ फील्ड ही रिटायर हुए हैं। वो यही माना जाएगा कि ऑफ फील्ड रिटायरमेंट हुई उनकी। तो हमें लेजेंड्स को नहीं आता देना कि क्या सम्मान दिया जाता है, हमें नहीं पता कैसे करते हैं वो। सर, और ये टाइम सही था आपके हिसाब से? मतलब विराट ने, मतलब अभी, मतलब स्टेप डाउन कर लिया टेस्ट क्रिकेट से, जबकि अभी डब्ल्यूटीसी नजदीक है, इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट भी है जून में। तो आप कैसे? अब देखो, टाइमिंग तो गलत है। टू बी वेरी फ्रैंक, टाइमिंग गलत इसलिए कह सकते हैं कि टाइमिंग T20 कैप्टनशिप छोड़ने की भी गलत थी। वर्ल्ड कप से एक यस। महीना पहले छोड़ना। अब की टाइमिंग थोड़ी सी गलती से लगती है कि अभी आप हारे थे, और आप ऐसा नहीं था कि आप लगातार हारते आ रहे थे। आप लास्ट सीरीज अगर याद करो, इंडिया हारा था न्यूजीलैंड में, तो उसको 2 साल हो गए। तो 2 साल बाद आप एक सीरीज हारे थे, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। और मैं तो बस ये बात कहता हूं, मैंने कल भी ये बात बोली है कि विराट कोहली लास्ट सीरीज हार के नहीं जा रहे हैं। एज अ कैप्टन वो लॉस नहीं माना जाता जब आप 1-1 से जा रहे हो। वो तो एक रवि शास्त्री ने बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया में जीतेगी, भाई वो विराट कोहली की जीत है। बट ऑन द रिकॉर्ड इट इज 1-1।
लास्ट टेस्ट मैच जरूर हारे हैं अपना, पर सीरीज नहीं वो हार के जा रहे, वो 1-1 पे जा रहे हैं, तो ये भी देना पड़ेगा। तो अब देखो बात ये कि न्यूज बहुत सारी हो सकती है, कोई कोई एक, जैसे मेरा दिमाग में एक बात थी कि हो सकता है ये बात हुई बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच में कि जब आप हारोगे तब छोड़ दोगे, या साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद छोड़ दोगे, ये बात हो रखी हो पहले, हमें क्या पता। बट बात ये हमें पता ही नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। खैर, अब कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, बट स्टिल अगर विराट कोहली ने डिसीजन लिया है कुछ, तो शायद उनका मेंटल पीस नहीं होगा या उनके साथ चीजें नहीं चल रही होंगी, तो इसे उन्होंने लिया हो, तो डिसीजन की रिस्पेक्ट है। बट हाँ, टाइमिंग थोड़ी अटपटी आज भी इस सीजन पे भी है और T20 वाले पे भी रखूंगा मैं, कि दोनों ही टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई। सर एंड अगर हम बात करें तो अभी नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन नाम आ रहा है रोहित शर्मा, KL राहुल, कुछ का नाम आ रहा है अश्विन का, ऋषभ पंत का, तो आप किसको देखना चाहेंगे? यार ये थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन है एक्चुअल में। उसके पीछे रीजन ये है कि रोहित शर्मा के साथ दो प्रॉब्लम है, मैं एक नहीं कहूंगा दो कहूंगा, दो प्रॉब्लम है। कि एक तो एज सबसे बड़ा फैक्टर, और एज के साथ जो उनकी फिटनेस रही है पिछले 2 सालों में वो बहुत डाइसी रही है। आप देखो बहुत ऊपर नीचे रहा है उनका सिस्टम। दूसरी बात ये कि अगर रोहित शर्मा टेस्ट कैप्टन बनते हैं तो ही विल बी कैप्टनिंग 4 फॉर्मेट इन द सेंस T20, वनडेज, IPL एंड टेस्ट मैच। तो वर्कलोड की प्रॉब्लम होती है वहां पर। अब अगर जिसकी फिटनेस नहीं अभी है फिलहाल, राइट, हो सकता है वो फिट होकर अभी आए, 2 महीने का रेस्ट हो गया उनको ऑलमोस्ट, जब वो श्रीलंका सीरीज में आएंगे हो सकता है वो फिट हो बिल्कुल। बट एक प्रॉब्लम ये दिखती है, पर बात ये आपने ग्रूम तो किसी को करा नहीं। ये भी तो देखो ना, आपने राहुल को ग्रूम नहीं करा, आपने पंत को ग्रूम नहीं करा, आपने अश्विन को भी कहाँ ग्रूम करा, आपने कोई चांस उनको दिए ही नहीं है सर। और जो ग्रूम था उसको वाइस कैप्टनशिप से आपने हटाया और अब टीम से भी निकलने वाले हैं वो, रहाणे की बात कर रहा हूं मैं। तो आपके पास कहाँ है ऑप्शंस? अब या तो आप ये करो जो उस समय सचिन सर के कहने पे धोनी को कैप्टनशिप पकड़ा दी गई कि लो सर, नो एक्सपीरियंस, पकड़ो, देखते क्या करते हो आप। तो या तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप विद द प्रोटोकॉल चलो, आपके वाइस कैप्टन को कैप्टन बनाओ और नया वाइस कैप्टन एज ए KL राहुल या पंत, जो आपको ठीक लगता है उसको आप बना के प्रोजेक्ट कर दो, आगे फिर देख लेंगे आगे 1 साल 2 साल क्या होता है। कि WTC तो बड़ा मुश्किल है, कि मुझे लगता नहीं हम क्वालिफाई करेंगे और बहुत टफ हो रहा है हमारे लिए, जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया खेल रही है और अभी जो पाकिस्तान का लैग है, जो पाकिस्तान की सीरीज है बहुत हल्की सीरीज है उनकी कंडीशंस में, तो वो थोड़ा टफ लग रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है, डिसीजन तो आ जाएगा जब श्रीलंका सीरीज आएगी मुझे लगता है, या क्या तो पहले भी आ जाए अगर कोई डाइवर्जन देनी हो तो। सर तो टॉसअप होगा KL और पंत के बीच में, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि रोहित की फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है, तो पंत बहुत मतलब 24 का ही है अभी, और KL मतलब 28 का है, तो शायद KL को मिल जाए चांस। तो ऐसा है कि मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो में बोल रहा हूँ, वैसे मैंने स्पेसेस में ये बात बोली थी। क्या होता है ना, आप तो छोटे हो अभी, जब आपकी जो घर में लड़की होती थी, शादी होनी होती है, जब वो 18 साल की होने लगती है ना, तो आसपास के मोहल्लों में आप ये बोलने लग जाते हो कि हमारी लड़की बड़ी होने वाली है, हमारी लड़की बड़ी होने वाली है। तो पंत के साथ वो हुआ है, कैप्टन बन सकते हैं, कैपेबिलिटी है, कैप्टन बन सकते हैं। तो वो एक लड़की की तरफ को पहले प्रोजेक्शन हो गई थी कि इनकी शादी होने वाली है, होने वाली है, होने वाली है। और अब देखो ना कल से, तो गवास्कर सर ने एंडोर्स किया है इसको स्पोर्ट्स तक पे, और उसके बाद युवराज पाजी ने बोला है, हरभजन ने बोला है, 2-3 क्रिकेटर्स और ने बोला है, तो एंडोर्समेंट शुरू हो गई है। तो अब मुझे शौक नहीं होगा बिल्कुल भी अगर पंत को आप वाइस कैप्टन के रोल में देख लो। और हाँ, अगर कुछ बहुत अलग हो जाए कि पंत कैप्टनशिप करते दिख जाए तो मतलब मैं शौक होऊंगा मेरे हिसाब से तो। बट आने वाले टाइम में पंत को ही मुझे लगता है प्रोजेक्ट करेंगे ये लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्रिकेट की एक बात पता है ना कि पोस्टर बॉय चाहिए होते हैं हमें, परफॉर्मिंग बॉय से मतलब नहीं, पोस्टर बॉय चाहिए। अश्विन को आप नहीं देखोगे, मेरे को तो लगता है अश्विन को कोई रोल में देखोगे आप, क्योंकि सीनियर कंटेंडर। कंट्रीज में होता है। हाँ, और क्या है ना कि KL राहुल ने जो कैप्टनशिप करी, टू बी वेरी फ्रैंक पर्सनली मैं कहूंगा कि थोड़ा ना वो बात नहीं है उनमें, वो एक कैप्टन की जो होती ना, जैसे केन विलियमसन है, मतलब कैप्टन होके भी ना वो करते हैं जिस तरह चीजों को हैंडल ना, KL राहुल में वो बात नहीं दिखती मुझे। तो बात बस ये है, इसलिए मैं थोड़ा सा पंत की तरफ फेवर हूँ, और इसलिए मैं थोड़ा फेवर हूँ क्योंकि मैंने स्टेटमेंट दे दी है एक बहुत सी जगहों पे, तो इसलिए मैं फेवर में हूँ कि पंत को शायद दे दें वाइस कैप्टनशिप तो एटलीस्ट।
सर तो होपफुली अभी आगे देखते हैं, लेकिन अगर हम बैक टू इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज पे आए तो बहुत बहुत डिसअपॉइंट होंगे हम फैंस, पूरी इंडियन टीम भी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से हमें फर्स्ट टेस्ट मैच में लीड भी मिली थी, उसके बाद हम दोनों टेस्ट मैच हार गए। कैसे देखते हैं आप? देखो मैं तो कहूंगा ये बहुत हार, चुभने वाली हार मैं तो कहूंगा इसको, क्योंकि चुभने वाली हार इन द सेंस क्योंकि आपने जब फर्स्ट डे 272 फॉर 3 बनाए तब सबने कह दिया कि राइट ऑफ कर दिया इस साउथ अफ्रीकन टीम को कि 3-0 होने वाला है, इंक्लूडिंग मी। सब आपके जर्नलिस्ट हर लगा लोग बोल रहे थे कि 3-0 हो गया, 3-0 हो गया। फर्स्ट टेस्ट मैच कन्विंसिंग हमने जीता भी, ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस यस भी आई। बट उसके बाद जो हुआ, विराट कोहली को बैक स्पैज्म हो जाना, टीम में एक चेंज होना, उसके बाद इंडियन टीम पहले दिन कोलैप्स कर जाना इंडियन टीम का, तो अब क्या हुआ है कि अब आपके मिडिल ऑर्डर से तो उम्मीद थी नहीं। तो जब क्या होता है, जब आपके नीचे वाले बैट्समैन पे उम्मीद नहीं है तो आपके ओपनर ये समझ के बैठे हैं कि ऐसा है भाई, चलाना तो हमें पड़ेगा गेम को। और जब वो ये सोच के बैठे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमारी है, तो दिक्कत की बात हो गई, क्योंकि फिर आप स्ट्रगल करोगे। और वही हुआ, ओपनर्स कम कर गए उस प्रेशर को कि हमें विकेट बचानी है, विकेट बचानी है, विकेट बचानी है। और मिडिल ऑर्डर एज यूजुअल आपका फ्लॉप होता रहा कंटिन्यूसली, क्योंकि जो आपका मेन प्लेयर था जिसको आपने 2 महीने पहले भेजा था, उसको आपने खिलाया नहीं पहला टेस्ट मैच। तो डिसअपॉइंटिंग था। बट मैं कहूंगा सब क्रेडिट हमें बिल्कुल साउथ अफ्रीका को देना चाहिए, जिस तरह से वो लड़े, जिस तरह से उन्होंने फाइट दिखाई एक प्रो टीम के साथ, जहां उनके खुद के लेजेंड्स ने उनको राइट ऑफ कर दिया था। और नए प्लेयर्स मैं कहूंगा खासकर कीगन पीटरसन, जिस तरह के प्ले उन्होंने दिखाया, एल्गर जैसे खड़े हुए, रबाडा जैसे फॉर्म में आए, मार्को जेंसन फर्स्ट टेस्ट मैच में बड़े डाइसी लगे, उसके बाद इतना परफॉर्मेंस करना, तो क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने इंडियन टीम को बैकफुट पर धकेल के जीताया। और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, कहाँ पे इंडियन टीम लैग करी? आपकी आपकी सर क्या मुझे तो लगता है कि हमने सबसे पहले रोहित शर्मा को बहुत मिस किया, मतलब उन्होंने हमें इंग्लैंड में दिखाया था, डब्ल्यूटीसी में दिखाया था कैसा वो सेना कंट्रीज में कर सकते परफॉर्म। तो हम्म, उनका एक 100 भी आया था इंग्लैंड में। तो बिल्कुल। सबसे पहले हमने रोहित शर्मा को मिस किया। सेकंड, मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को, मतलब चलो चेतेश्वर पुजारा को ठीक है, लेकिन रहाणे की जगह श्रेयस या बिहारी को खिलाना चाहिए था, क्योंकि आपने आई थिंक डब्ल्यूटीसी से देख रहे हो आप, मतलब रहाणे 30, 28, फिर हम्म, डक 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 इंग्लैंड सीरीज, अभी आपने होम सीरीज भी देखे तो रहाणे का इतना अच्छा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, एक दो फिफ्टीज होगी। और ये सीरीज में भी आपने देख लिया, बस एक 50 मारे थे उन्होंने, उसके बाद वो ही। तो आई थिंक रहाणे की जगह विहारी या श्रेयस को अगर चांस मिलता है तो डेफिनेटली वो उनसे अच्छा करते बिल्कुल। आपने अच्छा पॉइंट बोला है वो रोहित शर्मा वाला, मैं भूल गया था ये बात करना कि वो आपके, अगर मैं कहूँ दूसरा उसके बाद कोई एश्योर्ड बैट्समैन है तो वो जडेजा भी थे। उनको भी हम हैं। भूल यस जाते हैं, मैं भी भूल यस जाता हूँ कि वो भी आपके एश्योर्ड बैट्समैन बहुत अच्छे थे। उन्होंने जैसे इंग्लैंड में बैटिंग करी, तो आपके दोनों एश्योर्ड बैट्समैन तो खेले ही नहीं आपका, है ना? तो यस बिल्कुल यार, रोहित शर्मा जिस फॉर्म में थे, जिस तरह से उन्होंने खेला इंग्लैंड में, इंडिया में भी जो 162 उन्होंने बनाए थे वो टर्निंग ट्रैक के ऊपर फर्स्ट डे पे, तो बात वही सही है। हम देखो फेवरेट्स थे, हम फेवरेट का तमका लेके गए थे, और पर हम हारे हैं। अब बस ये है कि ओडीआई सीरीज में साख बचे, ये हमें उम्मीद करनी चाहिए। और विराट कोहली तो बैट्समैन परफॉर्म करे, ये बहुत जरूरी है। सर, और अगर हम आगे की बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो अभी आगे हमारे पास श्रीलंका सीरीज है, तो आप चितेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करेंगे इस सीरीज से? देखो पर्सनली तो मैं ये कहूंगा कि वो ड्रॉप होने चाहिए, बट मुझे यस पता नहीं, मेरे को कहीं पे मेरे दिमाग में या मेरी गट फील ये कहती है कि रहाणे तो ड्रॉप हो रहे हैं पर पुजारा ड्रॉप नहीं हो रहे। और मुझे ओके। उसका रीजन बहुत बड़ा लगता है, WTC क्वालिफिकेशन जो होगी ना हमारी, मुझे लगता है कि ओके वो बॉयल डाउन करेगी इन जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगी 4 टेस्ट मैचेस के लिए। और अगर वहां पे आपने इनको रैंक टर्नर देने हैं, आप उन्हें इनको अगर दोगे वो गड्ढे जो आप देते हो, तो फिर वहां पे पुजारा का रोल बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि पुजारा का एक्सपीरियंस है उन पिचेस पे खेलने का। तो मुझे पता नहीं क्यों मेरी गट फील ये कह रही है कि शायद पुजारा को एक रन अभी और मिलना है, क्योंकि ओके वो जो कुछ 91 बीच में आ गए, कुछ बना लिया उन्होंने, तो शायद हो सकता है उनको एक रन अभी और दे दें, या ये बोलें श्रीलंकन सीरीज में कि हम ड्रॉप नहीं कर रहे, हमने रेस्ट करवाया है आगे के लिए। तो ये मुझे लगता है। बाकी मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर और विहारी टीम में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, टीम को कि कहाँ करते हैं वो उनको देखना पड़ेगा। विहारी नंबर 3 खेलते हैं वैसे आंध्रा के लिए, तो वो एक ऑप्शन हो सकते हैं कि आप
जैसे पुजारा के मोल्ड में उन्हें खिलाओ, और अय्यर तो डिजर्व करते ही हैं, बट ऑब्वियस सी बात है वो डिजर्व करते हैं सर जिस और भी सेंचुरी। नाम है जैसे गिल, शुभमन गिल, वो तो अभी ओपन करते थे, लेकिन अभी के राहुल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, तो आप शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे? देखो शुभमन गिल से थोड़ा सा मुझे ये एक्चुअली थोड़ा सा मैं डाइसी इसलिए हूँ कि शुभमन गिल की भी इंजरीज ऊपर नीचे रह रही हैं, अगर आप देखो तो वो भी ओके। बहुत इंजर्ड हो रहे हैं छोटे से स्पैन में, तो मुझे लगता है कि भी रिस्क लिया जाएगा। और अगर मैं 1 2 3 4 की बात करूं तो अगर हाँ विहारी को ये दरकिनार कर दें तो वो मुझे पता नहीं, बट अभी जो मुझे 1 2 3 4 5 अगर मेरे को खिलाने को कोई बोले, क्योंकि मैं मयंक अग्रवाल को एक रन देना चाहूंगा अभी, तो मैं फिर ओके। रोहित, राहुल, मयंक, कोहली, कोहली के बाद आई विल गो विद अय्यर, अय्यर को बोलूंगा मैं, या विहारी को फिर मैं बोल दूंगा कि नंबर 5 पे आप खेल लो, क्योंकि फिर जड्डू वापस आ रहे हैं आपकी टीम में, तो नंबर 6 पे जड्डू आएंगे आपके, वो तो वॉक इन करते हैं एनी डे। फिर 7 पे पंत हो गए, फिर आपके 4 बॉलर्स हो गए, उसमें एक अक्षर को आप खिलाओगे क्योंकि आप 3 अश्विन को सॉरी खिलाओगे क्योंकि अश्विन के साथ आपको जाना है, तो फिर वो टीम कॉम्बिनेशन में बैठता नहीं है। तो गिल, मुझे लगता है गिल को शायद एक सीरीज वेट करना पड़े, अगर श्रीलंका के खिलाफ मयंक फेल होते हैं तो शायद मयंक को भी ये दरकिनार कर दिया जाएगा और डोमेस्टिक जाना पड़ेगा उन्हें वापस, और फिर वो गिल को लेके आएंगे, पर मुझे अभी लग रहा है सर कि और गिल। मयंक के यस सर, और मयंक के साथ बहुत मतलब अगर आप देखें उनकी जर्नी, तो पहले वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में वो उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, उसके बाद उनको चांस नहीं मिला, फिर उसके बाद होम सीरीज में उनका शतक आया न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर उसके बाद अभी वो यहाँ पर भी फेल हुए, आई थिंक फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 68 रन बनाए थे, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस नहीं, तो डू यू रियली थिंक कि सीना कंट्रीज में मयंक कुछ खास नहीं? देखो मयंक के साथ वही प्रॉब्लम हो रही है जो एक टाइम पे ना सहवाग सर के साथ होती थी, ओके। कि बॉलर्स को पता होता था कि इसको अगर हम थोड़ा सा बॉल फुल डालेंगे इन स्विंगर वाला तो ये आउट होगा, और अब मयंक के साथ ये हो गया है कि आप इसे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फोर स्टंप पे डालोगे तो ये आउट होगा पीछे स्लिप में। उसका रीजन ये है कि मयंक फॉरवर्ड प्रेस बहुत जल्दी कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी कमिट हो जाते हैं फ्रंट फुट पे, वो कट अच्छा मारते जरूर है बैक फुट पे, पर वो ओपनिंग करते हैं ना तो सोचते हैं कि शुरू के 10 ओवर में कि मैं अग्रेसिव में खेलूं और फिर मैं फ्रंट फुट पे कमिट हो जाऊं। तो जब आप सामने वाले ने वो पकड़ लिया आपकी बात कि आपको पता लगे उनको, हाँ ये इसकी वीकनेस है कि स्टार्ट है 10 15 ओवर में, इसको हमने आउट कर लिया तो आउट कर लिया, नहीं तो फिर 50 60 70 तो बनाएगा बनाएगा। तो मयंक के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मयंक को इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि फॉरवर्ड प्रेस जल्दी ना करते हुए कमिट ना करें जल्दी शॉट में, और थोड़ा होल्ड करें अपने आप को। और बिल्कुल आपने सही कहा कि मयंक की परफॉर्मेंस पे भी बात होगी, बट मुझे लगता है कि इतनी रोब अगर रहाने को थी, थोड़ी सी मयंक को भी देके देख लो कि अच्छा उसने परफॉर्म 200 भी बनाए थे उसने एक सीरीज में ओपनिंग करते हुए। तो ट्राई हमें नंबर 3 मिडिल ऑर्डर में उनको नहीं देखता, अगर आपने मिडिल ऑर्डर में खिलाना है तो फिर तो आप, मैं कहूंगा अय्यर स्काई भी है आपके पास ऑप्शन, विहारी है उनके साथ जाएं, और मिडिल ऑर्डर में उनकी ऑप्शन नहीं बनती, वो 1 2 3 में ही खेलते दिखते हैं मुझे। बट यस ये तो टीम देखती है क्या होता है, वो तो अब जब स्क्वाड आएगा उसका तभी पता चल पाएगा कि उनको कंटिन्यू कर रहे हैं या वो भी बली का बकरा बनेंगे। सर, और अजिंक्य रहाणे को अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो आप उनको डोमेस्टिक में खिलाएंगे या मतलब रेस्ट? नहीं मैं तो उन्हें डोमेस्टिक में भेज दूंगा सीधा, मैं उन्हें ये बोलूंगा कि आप डोमेस्टिक जाओ। और मैं क्योंकि देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, उन्होंने एक साल पहले आपको एक बहुत बड़ी सीरीज जितवाई है, जिसके यस लिए मैं कहूंगा इंडियन क्रिकेट फैंस को हमेशा उनका ऑब्लाइज होना चाहिए, बट ये नहीं यस होना चाहिए कि उसे एक परफॉर्मेंस के बेस पे वो सालों साल खेलते रहे। उन्होंने जितवाया बट उनको फिर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी थी, जो सेंचुरी उन्होंने मेलबर्न में मारी उसके बाद वो बनाते रहे, बट उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए उनकी भी। उनको ये बोला जाए आप जाओ डोमेस्टिक में खेलो, परफॉर्म करो, आप करोगे आपको टीम में सिलेक्ट करेंगे। अब एज अभी इतनी ज्यादा भी 33 34 के हो कोई बात, 37 तक भी इंडिया में खेलते हैं, बैट्समैन तो खेल लेते हैं, तो आप यस परफॉर्म करते हो आपको टीम वापस ले लेंगे, और अगर परफॉर्म करते हैं तो ले लो टीम में वापस, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो 2 साल में इंडिया में ही खेलना है, 2022 2023 इंडिया में ही सारी सीरीज है हमारी, 2024 में जाके टेस्ट मैच खेलने हमने बाहर, मेरे ख्याल से। तो आप कहो कि हम इंडियन टीम में को लेग में वापस ले लेंगे हम, तो आप खेल भेज सकते हो उनको, पर हमारे डोमेस्टिक भी कहाँ हो रहे हैं, रणजी ट्रॉफी भी पोस्टपोन हो गई है, तो ये भी बहुत बड़ा रोल है। सो सर, व्हाट विल बी योर 11 फॉर ओडीआई? अभी जो ओडीआई सीरीज आएगी तो उसके लिए आपके 11? यार मेरी 11 थोड़ी अटपटी है वैसे तो, बट मतलब मैं चाहता हूँ दिल से ये 11 होनी चाहिए कि ऋतुराज रोहित ओपनिंग करें, आपके सर कोहली, रोहित नहीं? सॉरी ऋतुराज राहुल ओपनिंग करें,
और यस ऋतुराज मतलब मैं ऋतुराज को खिलाना चाहूंगा, बट मुझे पता नहीं क्यों गट फील मेरी ये कह रही है कि शायद ये ऐसा ना दिखे आपको कि अय्यर को खिला लेंगे ओपनिंग करने के लिए। ओपनिंग। ये ओपनिंग मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा, क्योंकि मेरी फील ये है कि पांड्या जो है वो वापस आने वाले हैं टीम में, वो वर्ल्ड कप भी यस खेलते दिख सकते हैं आपको। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये को ट्राई ना करेंगे ओपनिंग में, कहेंगे जाओ ओपनिंग में ट्राई कर लो आप। जो इनकी मेंटालिटी अब, वो ड्रेविड सर के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। क्योंकि किसी ने उस दिन बोला था कहीं पे, मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि पंत को से ओपनिंग करा लो व्हाइट बॉल में। अब ड्रेविड सर पे बहुत कॉन्फिडेंस था, अंडर 19 में तो हो सकता है खिलवा भी ले, बट मुझे लगता है कि वैसे होनी चाहिए ऋतुराज राहुल आपके ओपनिंग करें, नंबर 3 पे आपके यस। कोहली आते हैं, नंबर 4 पे अय्यर, वो वापस टीम में आते हैं आपकी। और फिर सर स्काई भी है, सूर्य कुमार। सूर्य कुमार यार, मैं कन्विंस नहीं हूँ सूर्य कुमार से अभी। पता नहीं मेरे क्या रीजन है, मेरे को थोड़ा अभी नहीं आ रहा। जब वर्ल्ड कप में उनके साथ हुआ ना, तो मुझे थोड़ा सा उनका सिचुएशन थोड़ी डाइसी लग रही है कि वो क्या करेंगे या नहीं, क्या नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आप नंबर 4 पे हीरो खिलाड़ी, नंबर 5 पे आप, नंबर 5 पे पंत खेलेंगे, क्योंकि पंत ने इंग्लैंड सीरीज में यस नंबर 5 खेला था। तो अगर पंत नंबर 5 खेल रहे हैं आपके, तो नंबर 6 पे आपके अय्यर आते हैं, क्योंकि ओपनिंग आप ऋतुराज और यस राहुल से करा रहे हो, तो नंबर 6 पे आप अय्यर को खिलाओगे। नंबर 7 पे अब वॉशिंगटन सुंदर है नहीं आपके, नहीं तो उनको खिलाते हैं आप। यस तो फिर अश्विन आते हैं नंबर 7 पे आपके, या ठाकुर कह लो, ठाकुर नंबर 7 पे, नंबर 8 पे आपके यस। अश्विन। और फिर आपके बॉलर्स 3, जिनको अभी आप प्रेफर करोगे, चाहर को या किसको भी प्रेफर करते हो आप। तो ये अभी होने वाली यही है, क्योंकि अय्यर को एक मतलब अय्यर को कम से कम 10 मैच अब मिलने चाहिए कंटिन्यूसली, वो परफॉर्म करें ना करें। उनको बोला जाए वनडे में आपने 10 ओवर करवाने हैं, बैटिंग करनी है, और आपको T20 में 4 ओवर आप करवाओगे और बॉल बैटिंग करोगे, तो उन्हें रन मिलना चाहिए, ताकि वो पोजीशन पे कंपटीशन होना चाहिए अब। तो मैं ये सर समझ। और अगर हम अश्विन का देखें तो कमबैक हुआ जो 2017 से, और अभी जो वो वर्ल्ड कप में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो अभी क्या आप उनको उनको 2023 के वर्ल्ड कप के लिए या अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हो? देखो, क्योंकि बात ये है कि अश्विन बेसिकली, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, थोड़ा सा लोग हम कर नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है करना चाहिए, से यस बात होनी चाहिए। सुंदर की इंजरी ने अश्विन को फोर्स किया टीम के अंदर, क्योंकि आपको यस ऑफ स्पिनर चाहिए था जो एस्टेब्लिश्ड हो, तो आप यस अश्विन को लेकर आए। और उन्होंने थोड़ी बहुत ही अच्छी बॉलिंग आईपीएल में करी भी थी, ये नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं फेड रहे, अच्छी मतलब कहोगे आप एवरेज के करीबन उन्होंने बॉलिंग करी। तो आप इसको कंसीडर करो, ये उन्होंने बॉलिंग अच्छी भी करी वर्ल्ड कप में। अब देख, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बॉलिंग अच्छी करी व्हाइट बॉल में आपके। तो हो सकता है उनको खिलाया जाए, और अगर परफॉर्म कर जाते हैं इन पिचेस के ऊपर, तो वो आप कंटेंडर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप के लिए भी, एंड ऑफ द डे। क्योंकि सुंदर को फिर कोविड हो गया है, तो आप अगर सुंदर को नहीं देख रहे, आपको एक चाहिए ऐसा बॉलर जो बॉलिंग करवा ले और थोड़ा बहुत बैटिंग कर ले, तो अश्विन थोड़ी बहुत तो मैनेज कर लेंगे कि आपको 20-25 रन कभी यूजुअल बना के दे दे नीचे को। तो हो सकता है अश्विन के साथ अगर परसिस्ट करें, और रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस है उनके अंदर बहुत ज्यादा, कहते हैं वही लेके आए वो टीम में, तो मैं तो कहूंगा खिलाओ। और अभी जरूरत भी है, ऑफ स्पिनर नहीं है स्टेब्लिश आपके पास। क्या जयंत यादव को आप रस्सी दोगे? तो मुझे तो लगता नहीं कि जयंत यादव को रस्सी देंगे ये लोग। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि अश्विन के साथ ही परसिस्ट करेंगे अभी। और अब वो परफॉर्म कर जाते हैं 3 में, तो आप आगे देखोगे अश्विन को पकड़ खेलते हुए, आगे वेस्ट इंडीज आ रहा है और अपना अफगानिस्तान आ रहा है, तो वहां भी देखोगे खेलता हुआ इनको। सर एक क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस है बट ये जरूरी है कि कुलदीप यादव का पूरा करियर मतलब आप कैसे देखते हैं उनको? पहले वो इतने अच्छे थे 2019 वर्ल्ड कप तक, फिर वो जो वर्ल्ड कप में एक मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, तब उनकी और यूजी की बहुत पिटाई हुई थी। तो उनका अभी तक का आप कैसे देखते हैं? देखो अभी तो अब वो ये, आईपीएल में भी नहीं खेले। देखो यही होता है, आपको ये याद है कि पिटाई हुई थी, बट किसी को भी ये याद नहीं रहता कि उस समय मैनेजमेंट ने क्या बोला था। मैनेजमेंट ने उस समय ये बोला था कि हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से हम इन दोनों के साथ परसिस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि एक्सपेंसिव रहे, उन्होंने बोला हम हार्दिक पांड्या की वजह से हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है, वो इंजर्ड है, तो हमें वो बैलेंस लाने के लिए हमें इन दोनों को एक साथ नहीं खिला सकते। ये उन्होंने पहली बात बोली। जब यस हार्दिक पांड्या फिट होके आ गए वापस, और उनको जो बैन लगा था वो कॉफी वाला, जब वो वापस आ यस गए, उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने, विराट कोहली ने एक बयान दिया कि ऐसा है, हमें वो बॉलर चाहिए जो बैटिंग कर सके। तो पहली बात, स्पिन आपने ग्राउंड में। आपने यस इनको निकाले गलत ग्राउंड पे, दोनों को ही आपने जोड़ी तोड़ी।
मतलब दुनिया डरती थी इनसे कि विकेट के पीछे धोनी और बॉलिंग कर रहे थे ये दोनों, तो दुनिया डरने Yes. लग गई थी इनके से, ये भाई जोड़ी बहुत खतरनाक हो गई। तो आपने पहले ग्राउंड पे ही गलत निकाला उन्हें, ग्राउंड जो आपके थे, ठीक है। आपके कोच ने इस समय के बोला 2018 में कि हमारा टेस्ट मैच में बेस्ट ओवरसीज बॉलर कौन है, कुलदीप यादव, Yes. ठीक है। जो आज अश्विन ने बोला कि मुझे बहुत हर्ट हुई वो बात। तो अब क्या है ना, ये कुछ डिसीजन है जो क्वेश्चनेबल बन जाते हैं फिर आपके लिए। और कुलदीप यादव सुनने में आया कि यूपी टीम के शायद वो कैप्टन बन गए हैं, तो वो Yes. परफॉर्म करते हैं, अगर जो डोमेस्टिक सीरीज होगी उसमें परफॉर्म करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपको दिख सकते हैं वर्ल्ड कप में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है बाउंड्रीज बड़ी होती हैं, तो वो एक Yes. बोनस है उनके साथ। तो हो सकता है, और उनका कैरियर की आपने बात की तो मैं कहूंगा बहुत ही डाइसी कैरियर रहा उनका। और वही बात, रस्सी थोड़ी सी कम रहेगी उनके लिए जैसी बाकियों के लिए रही। बट मैं समझता हूँ कि इन दोनों को, कुलदीप कुलचा को अगर वापस लेके आते हो तो इससे बड़ा अच्छा डिसीजन कुछ नहीं हो सकता। कुलदीप कुलचा और सुंदर और जडेजा साथ में, तो पूरी वेरिएशन आपकी हर चीज कवर हो जाएगी, आपके राउंड कवर हो जाते हैं। खास तौर से 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में, तो 50 ओवर Yes. के लिए पैटर्न या टेम्पलेट आप सेट कर सकते हो इन चारों के साथ, कि आप सुंदर को रखो स्कीम ऑफ थिंग्स में, जड्डू आपके पास ऑलरेडी हैं, जड्डू एज अ बैट्समैन भी आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो जड्डू के होने से आपको 6 बॉलर थ्योरी पे आप काम कर सकते हो, कि वो आपको टीम में रखो बैट्समैन के तौर पे और बॉलिंग भी करा ले बीच बीच में। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कुलदीप के, मेरे को लगता है कुलदीप के साथ सबसे बड़ा वो फेवरेबल पॉइंट उनके फेवर में आज के दिन वो है उनकी एज, कि वो उनके साइड पे है अभी, कि वो अभी स्टिल कम बैक कर सकते हैं अगर वो परफॉर्म करें डोमेस्टिक लेवल पे तो। और आईपीएल में भी, खास तौर से आईपीएल में आने वाला है तो हाँ। सर, और अगर हम कुलदीप की बात करें तो अगर उनका आईपीएल में भी देखें तो वो आईपीएल में भी हमें दिखे नहीं, 2020 में, 21 में केकेआर ने उनको रिटेन भी किया था बट खिलाया नहीं। वो क्या हो सकते हैं मतलब। वो तो उन्होंने, आपने देखा हो तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक चैनल को, उन्होंने उसमें बोला था कि जो कैप्टन है आईपीएल टीम्स का वो इंडियन होना चाहिए, क्योंकि फॉरेनर के साथ कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता, तो उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज कर दिया था, यही रीजन था उनको रिटेन भी नहीं किया गया था। तो ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स है फ्रेंचाइज क्रिकेट में ना, आप मैं बताऊं इतना ज्यादा रीड नहीं कर सकते आप। डिसीजन होते हैं कई बार, कमर्शियल डिसीजन होते हैं, जैसे पंजाब ने बोला एक बार कि हम गेल को इसलिए लेके जा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट करवा लेंगे, 2-3 मैच खिलवा लेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट डिसीजन भी कभी कभार हो जाते हैं कि आपको कमर्शियल से पैसा अर्न होएगा, चलो कुलदीप यादव एक बड़ा नाम है, पोस्टर बॉय है आपका, तो साथ रखते हैं, ठीक है। हरभजन थे उनके साथ, तो आप कभी बार ये चीजें भी सोच के आप ऐसे भी टीम में रख सकते हो। तो मैं कहता हूँ आईपीएल में रीड रिविजन लाइंस नहीं करना चाहिए, वहां आईपीएल के डिसीजन अपने डिफरेंट होते हैं। हाँ, इंडियन टीम के में जो इनके साथ हुआ वो नॉट जस्टिफाइड था, और वो अब भी वापसी कर सकते हैं, और शायद आईपीएल ही वो मीडियम हो जिससे वो वापसी कर पाए। अगर आईपीएल इंडिया में होता है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आईपीएल इंडिया में हो, क्योंकि वो कंडीशंस यस उनकी फेवर की रहती हैं, जहां वो उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे। सर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। बहुत मजा आया बट आपसे बात जाने करके। से पहले मैं एक बात बोलने पूछना चाहूंगा, आपने खुद नहीं बताया आपको विराट कोहली का डिसीजन कैसा लगा, आपने मुझसे तो सर, पूछा ही। अभी अभी मुझे तो बहुत हर्ट फील हुआ। आई एम कोहली फैन बट अभी देखते हैं, होपफुली वो अच्छी बैटिंग करे, बैटिंग पे वो कंसंट्रेट करे तीनों फॉर्मेट में, तो इंडिया को उसी से हेल्प मिलेगी। एज अ कैप्टन रोहित शर्मा है, देखेंगे बाद में। तो ओके। मुझे जवाब बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आप कोहली फैन हो गए, आपने कभी बात बोली ना तो बहुत अच्छी बात बोली, कि बहुत कम कोहली फैन जो समझ पाते हैं कि विराट द बैट्समैन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इंडियन टीम के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना विराट द कैप्टन है। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे, आपने ही बोली आप कोहली फैन हो, उसके बाद ये बात बोली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। आपके चैनल पे आया, मैंने आपकी वीडियोस देखी है पहले, और मैं कल भी देख रहा था कि आप क्या करने लगते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, अच्छा करो। और मैं जिन लोग देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करें, कंटेंट आपको पसंद ही आएगा, और उम्मीद करता हूँ फिर दोबारा आपके चैनल पर जरूर आऊंगा। यस, थैंक यू वेरी मच सर। हैव अ थैंक नाइस डे। यू, या थैंक यू।